स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री में थर्ड लेसन कर रहे थे और हम आगे आज 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था, स्पष्ट कीजिए। देखो, ईरान पर पहले पारथेई तथा बाद में सांसलीय राजवंशों ने शासन किया। उनके द्वारा शासित लोग मुख्यतः ईरान के थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक हिस्सा था, मिला जुला रूप था, जो सरकार को एक सांझी शासन प्रणाली द्वारा एक दूसरे से जोड़े हुए था। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के लिए लातीनी तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। पूर्वी भाग के जो उच्चतर वर्ग थे वो यूनानी भाषा बोलते थे और पश्चिम भाग के लोग थे वो लातीनी भाषा बोलते थे। और जो लोग उस साम्राज्य के अंदर रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी कि सम्राट की प्रजा कहलाते थे, चाहे वे कहीं भी रहते होते और चाहे कोई भी भाषा बोलते थे। इससे स्पष्ट होता है कि रोमन साम्राज्य था वो सांस्कृतिक गतिविधियों से ईरान की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की गणतंत्र शासन प्रणाली की जानकारी दीजिए। रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नाम की एक संस्था में, जैसे हमारे यहाँ संसद है वैसे वहाँ सेनेट होती थी, उसमें नहीं थी। सेनेट की सदस्य जीवन भर चलती थी और इसके लिए धन और पद प्रतिष्ठा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। तो इसका मतलब इसमें धनी लोगों का बोलबाला था, पैसे वालों का ही था, जिन्हें अभिजात्य वर्ग कहा जाता था। व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार थी, जिसका शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाया जा रहा था। गणतंत्र का शासन 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व चला और 27 ईस्वी पूर्व में जो जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने इसका तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम राज्य के संदर्भ में प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है और इसमें सम्राट तथा सेनेट की क्या स्थिति थी। जो प्रथम रोमन सम्राट था वो अगस्टस था। उसने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। अगस्टक राज्य का एकमात्र शासक था और सत्ता का वास्तविक स्रोत था। तो भी इस कप्तान को जीवित रखा गया, कल्पना को कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक है, ना कि निरंकुश शासक। ऐसा सीनेट को सम्मान देने के लिए किया गया। और सीनेट एक ऐसी संस्था थी जिसका रोम के गणतंत्र शासनकाल में सत्ता पर नियंत्रण था और इस संस्था का अस्तित्व कई शताब्दी तक चला रहा। और इस संस्था ने क्या किया, कुलीन और अभिजात्य वर्ग को रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व करता था, परंतु बाद में इसमें इतावली मूल के जमींदारों का प्रवेश हो गया, उनको शामिल किया गया। और सम्राट की इस परख इस बात से की जाती है कि सेनेट के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, और सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्वक व्यवहार करने वाले सम्राटों को सबसे बुरा सम्राट माना जाता था। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, परंतु अधिकतर सेनेटरों को यह अभ्यास या आभास हो गया था कि अब ये संभव नहीं था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट क्या था। जो रोमन साम्राज्य था वो तीसरी शताब्दी काल था। यदि पहली और दूसरी शताब्दी को कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और ज़्यादा विस्तार का काल कहा जाता था, परंतु तीसरी शताब्दी के आंतरिक में तनाव संकेत लेकर सामने आई। 230 के दशक से साम्राज्य ने कई मोर्चों पर जूझता पड़ा, यानी कि युद्ध हो रहा था। ईरान में 225 में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश सासानी वंश था, वो उभर कर सामने आया। 15 वर्षों के भीतर ही यह वंश इतनी तेज़ी से फरात की दिशा में फैल गया और एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शापूर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेनाओं का सफाया कर दिया है और रोमन साम्राज्य की पूर्व राजनीतिक एटियान पर कब्जा भी कर लिया है। इसी बीच जर्मन मूल की जो कई जनजातियां थी उन्होंने भी राइन नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। अगर हम 233 से 280 तक देखें तो साम्राज्य की सीमा पर बार बार आक्रमण हुए और यह क्षेत्र काल सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैला हुआ था। और इन आक्रमण के कारण रोम वासियों को डेन्यूब से आग का क्षेत्र छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। और इस काल के रोमन सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध लड़ते रहे जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा जाता था। कुल मिलाकर तीसरी शताब्दी थोड़े थोड़े अंतर में अनेक सम्राट तथा शासक करने वाले पैदा हुए और यह तथ्य तीसरी सदी के भीषण संकट का बहुत बड़ा प्रमाण है। उसके बाद पूर्ववर्ती रोम साम्राज्य में सेना की भूमिका का वर्णन।
रोम में सम्राट और सेना के बाद सेना के शासन की प्रमुख संस्था थी। रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। इसमें सैनिकों को वेतन दिया जाता था और उसे कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ी एकल संगठित संस्था थी। 4वीं शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे और सेना के बाद निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक अधिक वेतन और अच्छी सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। कभी कभी ये आंदोलन सैनिक विद्रोह का रूप भी धारण कर लेते थे और सेनेट सेना से घृणा करती थी और उनसे डरती थी। इसका कारण ये था कि सेना हिंसा का स्रोत थी और सम्राट की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि उसका सेना पर कितना नियंत्रण है। जब सेना विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम समानतः गृह युद्ध ही होता था। तो आज आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। ओके।